सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज की सुबह में परमेश्वर ने हमें नए दिन को देखने के लिए सेता किया है लिया। तो चलिए हम लोग गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे। तारीफ 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 करो सारे उसके द्वारा इस समय पापा प्रार्थना करेंगे।
आज की मॉर्निंग सेशन में, सुबह का प्रेयर में एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है, इस कारण हम एक बार फिर से नए दिन को देख पाए। आइए मेरे प्यारो प्रभु के चरणों में, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है, वो वचन को इस समय हम लोग सुनने जा रहे हैं। आज सितंबर महीना का 4 तारीख तक हम सब ये महीना में रेगुलर मॉर्निंग प्रार्थना में आप सबों को हम संदेश पहुंचाने का प्रयास करते आए हैं। आज परमेश्वर के प्रिय दास बड़े भाई के जरिए हम अद्भुत वचन को फिर से सुनने के लिए, सीखने के लिए सबके प्रार्थना पूर्वक, तैयारी पूर्वक बने रहेंगे। परमेश्वर अद्भुत रीति से आप सबों को सब बातों में जो भी अब तक काम अगर नहीं बना है, सुनते सुनते आपका काम बनने पाए। किसी को रोग दुख है, वो वचन सुनते सुनते ही वो ठीक हो जाने पाए। ऐसा अटूट विश्वास को आप सब लेकर आइए। जैसे उस स्त्री ने पहले से विश्वास को पूरा गांठ बांध कर ठान कर आया था कि मैं अगर उसका वस्त्र की आंचल को ही छू लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी बोल के, ऐसा अटूट विश्वास लेके उन्होंने घर से निकली थी। आप वैसे एक मजबूत विश्वास के साथ इन वीडियो को देखेंगे, साथ में आप सचमुच में जो बातें आप कभी सोचे नहीं होंगे, चित्त में नहीं चढ़ा होगा, ऐसे अद्भुत होने जा रहा है। आगे के वचन की सेवा के लिए आइए हम लोग इस समय बड़े भाई को सब कुछ अर्पण करते हुए, पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करते हुए, पूरी आत्मा और सच्चाई से हम जिस तरह प्रभु के बात को बड़े भाई के मुख के जरिए सुन सके, सबकी प्रार्थना पूर्वक उन्हें स्वागत करेंगे। सब बातों में प्रभु आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हुए एक छोटी दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते। प्रभु जी अनुग्रह से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले पिता। आमीन। बड़े भाई रेवरेंड मरियम सैंद को हम लोग स्वागत करेंगे। पहले देखो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सबको स्वागत है। नई सुबह, नए दिन, प्रभु के वचनों के जरिए हम एक बार फिर से आपसे मिलते हैं। रोज दिन की हमारी एक अध्याय के अनुसार आज हमने नीति वचन 4 अध्याय को हमने पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, और इस समय में उनमें से एक वचन जो आज हमने लिया है 4 अध्याय का 11 वचन, हम वचन पर जाएंगे और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो कहना चाहता है आज आपके और मेरे जीवन के लिए, हम आपके साथ साझा करेंगे, बांटेंगे। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, नई सुबह, नए दिन, आपको ऊर्जा मिले, आप दौड़ने लगे, आप काम करने लगे, आपको शक्ति चाहिए, आपको अच्छा मार्ग चाहिए, आपको पाथ चाहिए जिस पर आप रोज चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के यहाँ अद्भुत और बहुमूल्य वचन हमें कहते, मैंने तुझे, आज वचन के जरिए प्रभु पिता परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे यह कहता है, आपको और मुझे ये मार्ग दर्शाते हैं कि मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग कई प्रकार के हैं, टेढ़े, बलवा करने वाले, ढिठाई करने वाले, बहुत सारे ऐसे लोगों के नजर में है, परंतु आपकी और मेरी नजर में, पवित्र लोगों के नजर में, जो बाइबल हमें दर्शाता है, उसके अनुसार 2 ही मार्ग हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक है चौड़ा मार्ग, दूसरे है सकेत मार्ग।
प्रेज गॉड, हालेलुया। लोगों के नजर में हो सके, अपने मनमानी करने के अनुसार हो सके, परंतु बाइबल हमें बताता है जो सकेत मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्शन के अनुसार उनके अनुयायी का जीवन वाला मार्ग है, और जो चौड़ा मार्ग है अपने मनमानी अपने इच्छा के अनुसार जो कुछ भी करते हैं यह दर्शाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपनी नजर में हम 100 मार्ग को रख सकते हैं, परंतु प्रभु के नजर में 100 मार्ग नहीं है। दो मार्ग हमें यहां दिखाते, एक बुरा एक भला, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हालेलुया। एक खाली एक भरा हुआ, इसी तरह से दो ही मार्ग है। प्रेज गॉड। इस एग्जाम्पल के अनुसार, इसके अनुसार दो मार्ग है। अब इस समय में हम यहां जो बात है पहले कहा है कि मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। तो मेरे प्यारो, जब बुद्धि का मार्ग परमेश्वर ने बताया तो बुद्धि सबसे पहले जब हम देखेंगे नीति वचन 1 के 7 में, तो हमको बुद्धि चाहिए और बुद्धि का मार्ग परमेश्वर दर्शाया। तो यहाँ वचन जो कहता है वो है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुझ जानते हैं। उसका मतलब है परमेश्वर से जो नहीं डरते हैं वो मूढ़ लोग हैं, वो तुझ जानते हैं परमेश्वर के बुद्धि को, परमेश्वर के ज्ञान को। यहोवा का भय मानना अर्थात बुराई से दूर रहना, ये कौन करता है? मूढ़ लोग करते हैं, मूर्ख लोग करते हैं। उसको मूढ़ लिखा है, मूर्ख लिखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर का डर भय मानता है वो बुराइयों से दूर रहता है, परमेश्वर को प्यारा जानता है, प्रभु के बातों पर हां और आमीन कहता है, उस पर चलने लगता है। मेरे प्रभु के लोगों, बुद्धि के विषय में 1 अध्याय का 20 वचन में लिखा है कि बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। अगर आपके पास परमेश्वर या पवित्र बुद्धि है, निष्कलंक और वेदक बुद्धि है जो परमेश्वर ने दिया है, बिना भेदभाव का परमेश्वर जो कुछ भी देता है वहां पर किसी प्रकार की चालाक चतुराई नहीं है, बिना भेदभाव का मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। सबके लिए सुइटेबल, सब जा सकते हैं, और उसी को हमने कहा एक ही मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ही जीवन का मार्ग है, और जो यीशु मसीह का नहीं जानता, जीवन को पाने के लिए एक मार्ग है, बाकी मनमानी करने के लिए बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। यूहन्ना 14 के 6 में जो बातें हमने सीखे हैं, सुने हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीवन को पाने के लिए एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह है मार्ग। पिता परमेश्वर ने उनको आपके और मेरे लिए भेजा है, दंड और जितने भी दुख और कास्ट और बीमारी से छुड़ौती के लिए। इसलिए जहां जहां दुख थे, रोगों में थे, सबके ऊपर में तरस खाया। मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं, सबके ऊपर में तरस खाया। उन्होंने मार्ग को बनाया, यीशु मसीह के राज्य को बनाया, आपके और मेरे जीवन को बनाया। हम तो बिगड़े हुए थे, हम तो प्रभु का वचन सुनने लायक नहीं थे, हम तो प्रभु के मार्ग में चलने लायक नहीं थे, परंतु परमेश्वर इस लायक हमें बनाया, इस योग्य हमें बनाया। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि सड़क में उच्च स्वर से, अगर परमेश्वर ने आपको चलाया है तो आप हर जगह में प्रभु के लिए गवाह बन सकते हैं, हर जगह में परमेश्वर के लिए उपयोगी ठहर सकते हैं। इसीलिए सड़क पर उच्च स्वर से बोलती है, चौकों में प्रचार करती है, यानी कि परमेश्वर का कोई बात उस कोने में छिपी होकर नहीं रह सकता है। परमेश्वर ने अपने वचन को ज्योति से तुलना किया है। जब घर में ज्योति जलाया जाता है तो उसको पलंग के नीचे नहीं, किसी खट के नीचे नहीं, दीवार को चौखट पर रखा जाता है, ताकि घर का लोगों को और घर में आने जाने वाले हर एक को वो प्रकाश मिलने पाए। ये बुद्धि की बात है। इसलिए ये चौकों में, यानी कि सेंटर जगह में रखा जाता है, जहां बहुत लोगों को पता चल सके, बहुत लोगों को ये ज्ञान मिल सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमें बुद्धि का मार्ग को बताया है। प्रेज गॉड। आइए हम मार्ग के विषय में हम मत्ती के पुस्तक 7 अध्याय में जाएंगे। 7 अध्याय के 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे कि हमने जो दो मार्ग के विषय में हमने कहा है आपको, उस मार्ग के विषय में इस समय में हम परमेश्वर के दास के जरिए हम पढ़ेंगे 7 अध्याय 13 और 14 वचन को। साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है,
और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु के लोगों, सचमुच में आज की सुबह में आप उत्साह से भर जाएं, आप सामर्थ से भर जाएं, और प्रभु के वचन में जैसे जैसे चलेंगे, जैसे आप खाली पेट में आप ताकत नहीं पाते हैं, और कुछ भोजन लेने से आपको ताकत मिलता है, सामर्थ मिलता है, विटामिन लेने से भोजन मिलता है, सामर्थ मिलता है, वही है जो इस समय में मैं आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन से आप सामर्थ्य बन जाएंगे। और आज का ये वचन, 2 मार्ग वाली जो वचन इस समय में हमने बताया है कि यहाँ सकरा और चौड़ा मार्ग, यानी कि 2 मार्ग के विषय में यहाँ बताया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर भजन संहिता का पहला अध्याय में जाएंगे, वहां भी 2 मार्ग के विषय में हमको सुनने को आता है। हम उसमें खड़ा नहीं हो सकते हैं जहां ठट्टा होता है, जहां मजाक होता है। हम उसमें खड़ा हो सकते हैं जहां प्रभु परमेश्वर के वचन को हाँ और आमीन के साथ, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ पालन किया जा सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे लिए और आपके लिए जो वचन के अनुयायी का जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार के चलते हैं, सब जगहों में खड़ा होने के लिए नहीं है, सब चीजों को हाथ लगाने के लिए नहीं है, बल्कि हम उसको हाथ लगाएंगे, उस जगह में खड़ा होंगे जिसको प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, जो आपको और मुझे पसंद नहीं है लेकिन प्रभु को पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यहां साकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। साकेत में प्रवेश करो, डायरेक्शन दिया है, साकेत फाटक में जाओ। प्रभु कहते हैं मत्ती 11:28 में, मेरा जुआ, 29 में, मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं। जुआ परमेश्वर का डायरेक्शन है। परमेश्वर आज आपको क्या डायरेक्शन दे रहा है? हालेलुया। डायरेक्शन दे रहा है कि बुद्धि चौकों में, चौराहे में प्रचार करता है। परमेश्वर जो ज्ञान और बुद्धि देता है, तो इसलिए वो बुद्धि के द्वारा आप जान पाएंगे कि मुझे साकेत फाटक में होना चाहिए, साकेत फाटक के लिए करना चाहिए, दुख और तकलीफ उठाना चाहिए। चौड़ा है वह फाटक, चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। विनाश की ओर ज्यादा जा रहे हैं दुनिया, संसार के लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, इसी बात को यहां दर्शाता है। प्रेज गॉड। परंतु आप और मैं उस साकेत फाटक से प्रवेश कर रहे हैं, जब थोड़े लोग प्रवेश करेंगे, उन थोड़े में से आप और मेरा हिस्सा होना है, आप और मेरा भागीदार होना है, आपको और मुझको जाना है, उन थोड़े जगह में आपको और मुझे जगह बनाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारों में संक्षेप में कहते हुए इन वचनों को मैं पूरा करूंगा, बहुत लंबा बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगा, ताकि सुनने वाले भी उनको स्वीटर साउंड की तरह एक अच्छा आत्मिक उन्माद में भरे हुए होकर परमेश्वर के वचन को सुन सके, जान सके और आगे बढ़ सके। आइए हम देखेंगे नीति वचन के पुस्तक में, नीति वचन के पुस्तक में जहां हमने 7 वचन के अनुसार जो बताया है कि बुद्धि का मार्ग को पकड़े रहना, वहां यीशु मसीह ईसाई नबी के पुस्तक 43 अध्याय का पहला वचन में वहां कहा है, पहला वचन में क्या कहा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे छुड़ाया है, तुझे डरने की नहीं, घबराने की नहीं, चिंता करने की नहीं, परंतु मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। नाम लेकर बुलाकर बुद्धि का मार्ग को परमेश्वर ने आपको और मुझे बताया है कि उस पर हमें चलना है, उस पर हमें अमल करना है। नाम लेकर, बिना नाम से आप नहीं आए हैं। प्रभु ने एक उत्तम नाम को आपको दिया है। जो कुछ भी गांव वाले बोलते हो गए बेकार है, परंतु प्रभु के नजर में आप बहुमूल्य हैं, प्रभु के नजर में अनमोल हैं। आपको उत्तम नाम दिया है प्रभु ने, और नाम लेकर बुलाया है, प्रभु के पास आए हैं। मेरे प्यारों, आदमी लोग कहते हैं नाम कुछ भी हो, लेकिन हमको काम चाहिए। यस, आपका काम प्रभु के अनुयायी होना चाहिए। इसलिए हम नीति वचन का 4:4 में जो बातें हमने सीखे हैं, परमेश्वर के दास पढ़ेंगे 4:4 में। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। यस, यानी कि वचन रूपी मार्ग मेरा पिता यह कहकर मुझे सिखाता था कि बेटे तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, वचन रूपी मार्ग पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए आज्ञा पालन करना है, वचन रूपी मार्ग पर चलना है। ओ मेरे प्रभु के लोगों, प्यारे लोगों, आज स्त्री रानी को देखिए, मेरे जुबान पर बार बार आता है, क्योंकि ये सौभाग्य उनको मिला।
उसने आज्ञाकारी रहा, इसलिए बस्ती रानी जो पटरानी था, घमंड किया सुंदरता के कारण, बुद्धि के कारण, और राजा ने उसको निकाल दिया पटरानी होने से। उस जगह में अपॉइंटमेंट मिला एस्तेर रानी को, जो गरीब घर का, ईसाई घर का था। हालेलुया। परमेश्वर का डर भय मानने के लिए उसका चाचा ने सिखाया था, मोर्देकाई ने सिखाया था। मेरे प्रभु के लोगों, यही बात हमें आज सीखना चाहिए। और वो बचाया गया, उसके द्वारा अद्भुत काम हुआ, सारे यहूदी लोग बचाए गए। आज भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है जो आपका और मेरा चिंता करता है, कोई ना कोई है जो आपका और मेरे लिए करता है, कोई ना कोई तो है जो आपको और मुझे बचाने का उपाय करता है। वो स्वयं खुदा है जो अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, उसके जरिए आप और मैं बचाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, मेरा समय हो रहा है, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, फिर भी 2-4 वचन और मुझे पढ़ना है। यहां पर लिखा है कि वचन रूपी मार्ग को पालन करना है, अधिक दिन रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पकड़े रहना है वचन रूपी मार्ग को। आगे में हम पढ़ेंगे, जल्दी से मैं केवल पढ़ा देता हूं इस समय में, घर में आप लोग ठीक से पढ़िएगा। 14 वचन को पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 14 वचन को। दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। देखिए, ये आदेश है आपके और मेरे लिए, मेरे प्रभु के लोगों। आपको जीवन को पाना है, जो 4 वचन में हमने पढ़ा है, जीवन को पाना है तो दुष्टों के मार्ग में पांव नहीं रखना है, बुरे लोगों का मार्ग में चलना नहीं है। उसी प्रकार से 19 वचन में लिखा है, मैं जल्दी से पढ़कर समाप्त कर देता हूं। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि किससे ठोकर खाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। दुष्टों के मार्ग में पांव न रखना, उनका मार्ग बुरा होता है, बुरे लोगों के पांव न रखना। और 19 में लिखा है कि दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार होता है, वो नहीं जानते कि कहां जा रहे हैं, किससे ठोकर खा रहे हैं। हम तो जानने वाले हैं, ठोकर से बचने वाले हैं। धोखा ना खाओ। गलती की पुस्तक 6 अध्याय 7 वचन में, 8 वचन में, 6 वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ। हालेलुया। ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता परमेश्वर की कोई बात। जो ठट्ठों में उड़ाएगा धोखा खाएगा, गिरेगा। परंतु हमने सत्य का मार्ग को पकड़ा है, जीवन रूपी मार्ग को पकड़ा है। प्रभु ने जो हमें सिखाया है, प्रभु ने जो हमें बचाया है, लंबी उम्र दी है वचन के द्वारा, उसी बातों को हम सीखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। समय के कारण मैं परमेश्वर के दास को नहीं दे रहा हूं। और 26 और 27 आखिरी में 4 अध्याय का नीति वचन में लिखा है कि अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। पांव को बुराई के मार्ग से हटा ले। हालेलुया। अपने देखे जो संसार में है, मनमर्जी कर रहे हैं और बुराई में पांव को रखे हैं, परंतु आप और मैं जो प्रभु के वचन के अनुसार पवित्र जीवन जी रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वे आज भले मार्ग में हैं। ना बाएं ना दाहिने, ना आगे ना पीछे, परंतु बुराई से पांव हटा लिया है। और हमने परमेश्वर का वचन को हां और आमीन कह के अपने हृदय में बसने दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय का 30 और 31 वचन में जो बातें कहा है, जो बुराई के पांव से दूर रखे हैं, उनके लिए है। यह लिखा है कि तरुण यानी कि जवान, तरुण थकते और श्रमित हो जाते हैं, काम करने से जल्दी श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जो होते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो परमेश्वर रूपी वचन रूपी मार्ग पर चलता है, वो उनके लिए परमेश्वर स्वयं सामर्थ और शक्ति बन जाता है, जिससे कि थकावट दूर हो जाती है। वो क्या करते हैं, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब पक्षी जो है सबसे ऊंचाई में उड़ता है, मतलब ये उकाबों के समान ऐसे बल प्राप्त करेंगे कि ऊंचा दौड़ने पाएंगे, ऊंचा चलने पाएंगे। लिखा है वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे, थकित ना होंगे। आज वचन रूपी मार्ग पर रहने से आपको और मुझे ये फायदा है। इसलिए आज मैंने बताया है बुद्धि का मार्ग। हालेलुया, यस। कार भाई माने परमेश्वर के संग रहे, प्रभु आपको और मुझको बहुत आगे लेकर चलेंगे, अपने नाम की महिमा करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सुबह का ये प्रार्थना है, परंतु मैं समझता हूं आपको ऊर्जा मिल गया, आपको शक्ति मिल गया है और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन बिना भेदभाव के प्रभु के वचन में आइए, प्रभु की आत्मा में होकर प्रार्थना करिए, बेनती करिए, दुआएं कीजिए, बाइबल पढ़िए और परमेश्वर के अनुसार का जीवन जीने के लिए दिन ब दिन प्रयासरत कीजिए। सब चीज के लिए, आप अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने पत्नी के लिए, जब कुछ तकलीफ आ जाती है, दुख आ जाती है, जब जरूरत आ जाती है, कितना प्रयासरत करते हैं।
परमेश्वर में ये प्रयास रहा आपको उससे भी कहीं बढ़कर आपका जीवन में लाभ पहुंचाएगा, आपको शांति देगा, आपको मार्ग बताएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको मुझको आशीर्वाद करे, बुद्धि का मार्ग आपके लिए बड़े फायदा और लाभ का कारण बने। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। छोटे से शब्दों में हमारे परमेश्वर के दास 2 मिनट भी नहीं उसके अंदर अंदर प्रार्थना करके इस समय आप सबों के लिए प्रार्थना करते हुए इस समय में हम वचन के द्वारा विदा लेते हैं। इसके आगे भाई 2 शब्द कहेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हम सब प्रभु के उपस्थिति में मेरे प्यारे जानो अद्भुत बातों को चंद समय में हम सीख सके, जो कि हम शकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, जो अनेक लोग शकरा को पसंद नहीं करता है, पर जैसे चलते हैं वैसे अगर चलते रहेंगे तो वो आराम से नार्क का भागी हो जाएंगे। इसलिए हमको थोड़े से मार्ग को बदलना होगा और शकरा मार्ग की ओर ध्यान देना होगा। भले ही उसमें धक्का पेला ठोकर लगे, पर अंत में वो जीवन के मार्ग में पहुंचाएगा, आनंद जीवन के मार्ग में ले चलेगा। इसलिए सुने हुए वचन के अनुसार हम शिक्षा को पकड़े रहे, थामे रहे, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, पर उसी में दिन ब दिन अंश अंश करके हम बदलते बदलते आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि प्रभु के मार्ग में हम स्थिर पूर्वक शिक्षा से बढ़ सके। सुने हुए वचन के अनुसार सचमुच में आज प्रभु हर एक को नाम बे नाम आशीर्वाद करे। जितने प्यारे लोग रोगी दुखी तंगी मुसीबत से आए हैं, आज शकरा मार्ग का इस सुंदर मार्ग बताया गया है, उसको अगर पकड़े रहेंगे तो उनके जीवन में सचमुच में प्रभु जो वो सोचे भी नहीं है ऐसे अद्भुत चंगे छुटकारा देकर सारे बिगड़े काम को बनाने जा रहे हैं। अब विश्वास के साथ ऐसे लाइव वीडियो में जुड़ते रहिए। हर मॉर्निंग प्रार्थना में हम लोग प्रभु के संदेश को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर सुने हुए वचन के अनुसार प्रभु के प्रिय दास को भी बोलने के कारण बहुत से आशीषित करे और आगे और बढ़ाता जाए। सब बातों में परमेश्वर हरेक की जरूरत को पूरा करते हुए आगे परमेश्वर का इच्छा हो तो नए प्रकाशन के साथ में आने वाला कल फिर से मिल सके। तब तक के लिए आप प्रभु एक एक को आपने प्रोटेक्शन में ले लीजिए। प्रभु सब बातों में प्यार पिता आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हुए ये छोटी दुआ प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष लेते हुए आनंद के साथ विदा लें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पुत्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके इस प्यारे टीम जितने देखते हैं और हर एक विश्वासी जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक संगति सदा होती रहे, आमीन।